नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पता है क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र के 5 उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के 5 उदाहरण आपको बता दें कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से जितने भी वस्तुएं प्राप्त होती है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है क्वेश्चन द्वितीय क्षेत्र के 4 उदाहरण लिखिए। जो द्वितीय क्षेत्र के में जो उदाहरण आते हैं, पहला आता है खनिज, व्यवसाय, उद्योग धंधे, निर्माण कार्य, ये सब द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है। गैस, बिजली द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। शिक्षा, परिवहन, व्यापार, गैस। तो आपको पता है जो शिक्षा है यानी कि जो शिक्षा, परिवहन और व्यापार ये तीनों द्वितीय, ये तीनों थर्ड सेक्टर का है। और जो गैस है, ये गैस सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में चीन और क्यूबा आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश है। जी हाँ, जो भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का सम्मिलित रूप होता है। यानी कि मिश्रित में पहला प्लस दूसरा बराबर तीसरा, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के सम्मिलित रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब आपको पीछे पढ़ा दिए हैं उसमें आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है योजना आयोग का गठन कब होता है। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च 1950, तीसरा है 6 अगस्त 1952 और चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 2015। तो आपको पता है जो योजना आयोग है इसका गठन 15 मार्च 1950 को होता है। यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है वर्तमान समय में नीति आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ऑप्शन ए है जो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा है। ऑप्शन ए है नीति आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसी को बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और चौथा है योजना आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा जो योजना आयोग का नाम चेंज करके कर दिया गया नीति आयोग, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना ऑप्शन ए है 1951 से 56, 1950 से 55, 1953 से 65 और 2014 से 2019। तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से 1956, यानी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे। वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि सर्वे सर्वा योजना आयोग के कौन होगा। अभी हम आपको पता है कि जो योजना आयोग का सर्वे सर्वा होता है वो प्रधानमंत्री होता है।
यानी कि वो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है योजना आयोग के सर्वे सर्वा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको पता है यह योजना आयोग का है या नीति आयोग का है? सभी में दोनों बात एक ही है, क्योंकि योजना आयोग और नीति आयोग दोनों बात एक ही है। तो है अभी हमारे देश के योजना आयोग के सर्वे सर्वा मोदी जी है। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, योजना आयोग कब नीति आयोग बन गए? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2014, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 1947। ये योजना आयोग है, इसका नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था, यानी 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब होता है? ऑप्शन ए है 5 जून 1947, ऑप्शन बी है 6 अगस्त 1952, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2000, ऑप्शन डी 15 जनवरी 2015। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952, क्योंकि आपको पता है 15 जनवरी और 2015 में क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14वां है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो जो मानव विकास सूचकांक है, पहला ऑप्शन है यूएनडीपी, दूसरा ऑप्शन है योजना आयोग, तीसरा ऑप्शन है सीएसओ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई है। जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है कि यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार भारत में कौन सा स्थान था? जो यूएनडीपी 2006 के अनुसार भारत विश्व में कौन सा स्थान पर था? तो विश्व में 126वां स्थान पर भारत था। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एचडीआई के कितने सूचक होते हैं? तो एचडीआई के 3 सूचक होते हैं। एचडीआई के कितने सूचक होते हैं? 3 सूचक होते हैं। पहला है जीवन आशा होता है, दूसरा होता है शिक्षा की प्राप्ति, और तीसरा होता है जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बीमारू राज्य में कौन कौन से राज्य नहीं आते हैं? तो बीमारू राज्य में ऑप्शन है पहला बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा। जो बीमारू राज्य में कौन कौन से राज्य नहीं आते हैं, देखिए इसकी व्याख्या से समझेंगे। जो बीमारू राज्य होता है, विकल्प के अनुसार देखेंगे बीमारू राज्य कौन कौन से होते हैं। ऐसे सामान्यतः जो होते हैं, समानता लिखा गया है, मिसप्रिंटिंग हुआ है। ऐसे बीमारू राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आते हैं, लेकिन कहीं कहीं उड़ीसा और असम भी बीमारू राज्यों में सम्मिलित कर लेता है। ये बीमारू राज्य शब्द का प्रयोग 1980 के आसपास हुआ था, आशीष बोस के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जो एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने? ऑप्शन ए है बिहारी प्रसाद, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है राकेश टिकैत, ऑप्शन डी है महेंद्र टिकैत। तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी क्रांति, यानी कि जयप्रकाश नारायण। ये हमारे बिहार के हैं, शताब्दी के।
जो यूपी बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एचपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचपीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 21 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 20-20 की श्रृंखलाएं लेकर कंप्लीट कर देंगे 5 वीडियो में। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।